हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं बिहार स्पेशल कंप्लीट जीके सीरीज, जिसमें हम 10 क्लासेस देख चुके हैं। आज अगली क्लास है। हम लोग उन सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो बिहार के प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण हैं। और आज हम लोग उसी श्रृंखला में अगला महत्वपूर्ण वीडियो या क्लास देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लेक्स ऑफ बिहार या बिहार की झीलों को। मेरे प्यारे बच्चे, बिहार की झीलें अपने आप में एक महत्वपूर्ण और हॉट टॉपिक होता है। यहां से सीधे क्वेश्चन बनता है कि कौन सी झील किस डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है, या पूछेगा आपसे कि कौन सी झील है जिसकी आकृति घोड़े की नाल की जैसी है, या कौन सी झील है जो वेटलैंड है बिहार की पहली। इस तरीके के क्वेश्चन बिहार में बनते हैं। अब स्टेटमेंट में क्वेश्चंस बनने का ट्रेंड है, तो हमें अब सिर्फ फैक्ट्स पे नहीं, डीप डिस्कशन पर जाना होगा। तो उसी को ध्यान में रखकर आज का महत्वपूर्ण क्लास मैं शुरू कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि आपको यह सीरीज पसंद आ रही है। और सीरीज पसंद आ रही है तो शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए प्यारे बच्चे, क्योंकि सिर्फ आप ही हैं जो हमारे क्रैक नाउ परिवार को बड़ा कर सकते हैं। ना हमारे पास कोई और साधन है, ना कोई तरीका। सिर्फ आपसे प्रेम है जो हमें बड़ा कर सकता है, और हमें भी बिहार के हर कोने तक पहुंचा सकता है, ताकि हम भी कह पाए कि हम भी बिहार के लिए समर्पित सक्सेसफुल संस्थान है प्यारे बच्चे। तो शेयर करते रहिए। शेयरिंग इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर अस। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, और हम देखेंगे बिहार की झीलें। मेरे प्यारे बच्चे, झीलों की अगर बात करें तो बिहार के उत्तरी मैदान में मैं जब गंगा नदियों को पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि बिहार में बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा जैसी जो नदियां हैं, ये विसर्पण दिखाती हैं, जिसको मियंडर कहते हैं। तो इन मियंडर्स या विसर्पण के फलस्वरूप बिहार में अनेक प्राकृतिक विसर्प झीलों या नेचुरल मिनेंडर का निर्माण हुआ है। गंगा नदी भी इनमें से एक है जो ऐसे विसर्पण झीलों का निर्माण करती है प्यारे बच्चे। और इसका कारण है कि मैंने आपको बताया था कि बिहार में मैदानी जो क्षेत्र है उसका ढाल बहुत कम है, और ढाल कम होने के कारण ये नदियां बहुत मंद गति से बहती हैं, और अपने साथ लाए हुए अवसादों को, निक्षेपों को जो है ढो नहीं पाती, और उसके कारण उनको छोड़ते हुए अपना मार्ग मार्ग परिवर्तित कर कर आगे बहते हुए चली जाती हैं। बिहार में अगर हम बात करें कि झीलों को या इन विसर्पण को क्या कहते हैं, तो स्थानीय भाषा में बिहार में जो झीलें हैं उनको ताल, चौर या मन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो ताल, चौर या मन के नाम से भी आपको बिहार में ये जानने मिलते हैं। और जो ये जलमग्न क्षेत्र होते हैं, इनको क्या कहते हैं हम लोग? आर्द्र भूमि कहते हैं या वेटलैंड्स कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। जितनी भी बिहार में झीलें हैं, इन सभी झीलों का मत्स्य पालन, सिंचाई, पक्षी विहार, बाढ़ नियंत्रण और पर्यटन के लिए इनका विकास किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि कुशेश्वर स्थान झील या फिर मेरे प्यारे बच्चे बेगूसराय झील, इनका रिनोवेशन किया गया है, और उसके बाद ये बहुत शानदार लेक के तौर पर अब पर्यटन का केंद्र बन चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली लेक देखना जो है कांवर झील या कांवर लेक। बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण और बिहार की सबसे पहली वेटलैंड के नाम पर अगर किसी को आप जानते हैं तो वो कांवर झील है प्यारे बच्चे। कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में पड़ती है, और बेगूसराय जिले में भी मंझौल करके एक गांव है, उस मंझौल गांव में अवस्थित है ये कांवर लेक। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। गोखुर माने तो मेरे प्यारे बच्चे ऑक्स बॉय लेक कहते हैं इसको। तो ऑक्सबो लेक या एशिया की सबसे बड़ी गोकुड़ झील आपसे पूछेगा तो आपने बताना पड़ेगा कांवर लेक है, जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। ये क्वेश्चन 67th बीपीएससी में ज्यों का त्यों पूछा जा चुका है। ठीक है, कि कांवर लेक बिहार के बेगूसराय में अवस्थित है, और ये एशिया की सबसे बड़ी गोकुड़ झील है। तो बिल्कुल सही बात है, ये एकदम ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो कांवर लेक है मेरे प्यारे बच्चे, इसका निर्माण
बूढ़ी गंडक के विसर्पण से हुआ है। किससे? बूढ़ी गंडक के विसर्पण से। मैं जब आपको बिहार में रिवर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जी जी बी बी के एम, और मैंने बताया था कि बिहार में अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले उत्तरी बिहार में आपको घाघरा नदी पड़ती है, उसके बाद गंडक पड़ती है, उसके बाद बूढ़ी गंडक पड़ती है, फिर बागमती है, फिर कमला है, फिर कोसी है, फिर महानंदा है। तो उसी क्रम में मेरे प्यारे बच्चे जो बूढ़ी गंडक नदी है, मैंने बताया था बेगूसराय से होकर ये बहती है, और इसी ही जल, इस नदी के कारण जब बूढ़ी गंडक का विसर्पण बेगूसराय में हुआ तो एशिया की सबसे बड़ी गोकुड़ झील का निर्माण हुआ, जिसका नाम है कांवर झील या कांवर लेक। याद रखेंगे, ये बात महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ ध्यान रखना है, ये झील जल निमग्न वनस्पतियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसमें लेरिसिलाटा, हाइड्रा, पोटोमोंगेटन, वेल्सनेरिया, लेप्रॉल्स, निम्फसा, मिम्फोलोड्स तथा सर्पस वेलवेटिया जैसे जो यहाँ पे प्लांट्स हैं वो प्रमुखता से पाए जाते हैं। शीत ऋतु में साइबेरिया के प्रवासी पक्षी भी बेगूसराय लेक में आते हैं और इसकी सुंदरता को और ही शानदार बना देते हैं, और इसके कारण ये फेमस भी है, जो है यहां से क्वेश्चन भी बनता है। तो एशिया की सबसे बड़ी गोकुड़ झील कांवर झील बेगूसराय जिले के मंजौल गांव में बूढ़ी गंडक के विसर्पण से इसका निर्माण हुआ है। इतनी बात आप इसके बारे में याद रखेंगे। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे एक चीज और याद रखनी है आपको यहां से, कि जो ये लेक है कांवर लेक, इस कांवर लेक पर एक शोध कार्य या रिसर्च वर्क चल रहा है, और रिसर्च वर्क के लिए यहाँ एक बर्ड बेंडिंग स्टेशन बनाया गया है। क्या? बर्ड बेंडिंग स्टेशन। ये आपसे पूछ सकता है किस लेक पर यह अवस्थित है या किस जिले में है, तो बेगूसराय जिले में कांवर लेक पर शोध के लिए बर्ड बेंडिंग स्टेशन की स्थापना यहां पर की गई है, और साथ ही साथ इसे संरक्षित क्षेत्र या रिजर्व एरिया भी घोषित किया गया है। एक यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत भी है जो यहाँ समस्या या चुनौती का सबब बनती है, और वो है अवसादीकरण और सुपोषण, यानी सेडिमेंटेशन एंड यूट्रोफिकेशन के कारण इसके क्षेत्रफल में कमी आई है। पौधों की संख्या में वृद्धि होने से झील के स्तर में कमी हो रही है। सुपोषण आप जानते हो क्या होता है, उस पर यहां मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो विषय नहीं है यहां पर चर्चा करने का। तो ध्यान रखेंगे, हालांकि इस पे काम चल रहा है, लेकिन आपने ध्यान रखना है ये भी एक चुनौती है। अगर आप बिहार के मैप पर देखोगे तो आपको बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट यहां पर दिखाई देगा, जो पटना के साथ सीमा साझा करने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चे, अगली है सिमरी बख्तियारपुर झील। सिमरी बख्तियारपुर लेक प्यारे बच्चे सहरसा से 25 किलोमीटर की दूरी पर सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में है। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो आपको सहरसा बताना पड़ेगा। सिमरी बख्तियारपुर झील जो है सहरसा डिस्ट्रिक्ट में है, और ब्लॉक अगर आपसे लोकेशन एकदम एग्जैक्ट पूछेगा तो सिमरी बख्तियारपुर ब्लॉक पड़ता है, प्रखंड पड़ता है, वहां पर ये उसी प्रखंड के नाम पर इसका लेक का नाम है सिमरी बख्तियारपुर लेक। और ये बिहार की ऐसी एक लेक है जिसकी आकृति घोड़े की नाल की तरह है, और यहां से मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन बना है पहले कि किस जो है लेक की आकृति घोड़े की नाल के जैसी है, तो सिमरी बख्तियारपुर लेक की आकृति घोड़े की नाल जैसी है। अगर आप जो है इसकी लोकेशन की बात करें तो सिमरी बख्तियारपुर लेक के दक्षिण पश्चिम में आपको कांवर झील दिखती है, और उत्तर पश्चिम में कुशेश्वर स्थान झील दिखती है, और ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। कांवर झील बेगूसराय में है और कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है, सिमरी बख्तियारपुर सहरसा में है। ये इसके बारे में आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट लेक्स में से एक है बिहार में। अब कुशेश्वर स्थान झील की बात कर लेते हैं। तो कुशेश्वर स्थान झील मेरे प्यारे बच्चे दरभंगा के कुशेश्वर स्थान प्रखंड में है। डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछेगा तो आपने दरभंगा बताना होगा, और ब्लॉक पड़ता है कुशेश्वर स्थान। यहीं पर है कुशेश्वर स्थान झील, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसका वर्ग किलोमीटर की अगर बात करो तो शीत ऋतु में ये 20 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली होती है, और वर्षा ऋतु में ये 100 स्क्वायर किलोमीटर तक बड़ी हो जाती है वर्षा जल संचयन के कारण।
ये झील फेमस क्यों है? तो इसकी बायोडायवर्सिटी के कारण ये बहुत फेमस है। जैव विविधता का एक दुर्लभतम उदाहरण अगर आपने देखना हो तो कुशेश्वर स्थान झील उनमें से एक है। उसके साथ साथ इसका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है, एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है बिहार में। ठीक है, साथ ही साथ प्यारे बच्चे यहां पर मत्स्य पालन और व्यापार का एक बड़ा केंद्र है, प्रवासी पक्षी भी यहां पर आते हैं। क्वेश्चन बनता है कुशेश्वर स्थान लेक से कि ये कहां पर अवस्थित है, तो उसका आंसर होगा दरभंगा डिस्ट्रिक्ट और कुशेश्वर स्थान प्रखंड। ठीक है, इजी है, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चे गोगाबिल झील, गोगाबिल लेक। इस झील को घोगा चाप के नाम से भी जाना जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। या तो इसको घोगा झील कह दे, गोगाबिल झील कह दे, या फिर मेरे प्यारे बच्चे घोगा चाप कह दे। इसी के दोनों अलग नाम हैं, गोगाबिल के घोगा चाप या घोगा झील भी इसको कहा जाता है। कहां पड़ती है? तो कटिहार जिले के मनिहारी में अवस्थित है। और यहां से आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजी होगी कि कटिहार जिले के मनिहारी में ही मैंने आपको बताया था कि महानंदा गंगा में मिल जाती है प्यारे बच्चे। तो वही ये जगह है कटिहार जिला के मनिहारी में गोगाबिल लेक, जो कि यहाँ की एक फेमस लेक है और क्वेश्चन यहां से बनता है। अब बात आती है कि इसको जल कहां से प्राप्त होता है, तो वर्षा का जल प्राप्त होता है और साथ ही साथ महानंदा का भी जल प्राप्त होता है, क्योंकि महानंदा कटिहार जिले में जो है मनिहारी के निकट ही गंगा में मिलती है। उसी महानंदा से इस लेक को भी जल की प्राप्ति हो जाती है। यह झील प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है और यहाँ वर्ष भर हजारों की तादाद में आप देखेंगे देश विदेश से 300 प्रजाति के पक्षी प्रवास के लिए आते हैं और यहाँ प्रवास करते हैं। तो गोगाबिल लेक अगर आपसे पूछेगा तो कटिहार जिला आपको याद रखना पड़ेगा, मनिहारी इसका एग्जैक्ट लोकेशन है। नेक्स्ट लेक है प्यारे बच्चे जगतपुर लेक या जगतपुर झील। ये भी ध्यान रखेंगे, उतना यहां से क्वेश्चन नहीं आता है, पर कभी मिलान करने आ जाए तो आ भी सकता है। भागलपुर जिले में अवस्थित ये लेक है। 400 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैली हुई ये लेक जगतपुर लेक प्यारे बच्चे, मौसम गर्मी में ये सूख जाती है, 50 हेक्टेयर तक ही रह जाती है। और स्थानीय जो कम्युनिटी है वहां पर भागलपुर में, सरकार उसकी सहायता से यहां पर जो है संरक्षण प्रोग्राम चला रही है, प्रशिक्षण प्रोग्राम चला रही है और देसी और विदेशी प्रजातियों का संरक्षण यहां पर किया जाता है। वर्तमान में जगतपुर लेक को विकसित किया जा रहा है पर्यटन के लिए भी, तो पर्यटन स्थल के रूप में डेवलपमेंट हो रहा है जगतपुर लेक का और आने वाले समय में ये काफी महत्वपूर्ण लेक के तौर पर जानी जाएगी बिहार में। तो ये भी लेक है जो आपको याद रखनी होती है। लेक से बिहार में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने देखा था नदी जोड़ो परियोजना से, वीडियो छोटा है तो मैंने कहा उसको यहीं डिस्कस भी कर देता हूं। एक क्वेश्चन बिहार में देखा गया कि भारत में नदियों को आपस में जोड़ने का विचार सबसे पहले कब आया था। ध्यान रखेंगे 1848 में मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्य अभियंता यानी चीफ इंजीनियर थे सर आर्थर कॉटन। ये नाम ध्यान रखेंगे, सर आर्थर कॉटन मेरे प्यारे बच्चे। इन्होंने सबसे पहले विचार दिया था नदियों को आपस में जोड़ने का। और उसके बाद 1960 में आजादी के बाद केंद्रीय ऊर्जा और सिंचाई मंत्री थे के.एल. राव। ये नाम याद रखेंगे, के.एल. राव। इन्होंने पहली बार गंगा और कावेरी नदी को जोड़ने का प्रस्ताव रखा था और पहली बार नदी जोड़ो प्रोग्राम भारत में गंगा और कावेरी नदी जोड़ने के प्रस्ताव से शुरू हुआ, जिसके पश्चात नदी जोड़ो परियोजनाओं पर बहुत अधिक बल दिया गया और आज के समय में आप देखोगे बहुत सारी नदी जोड़ो परियोजनाएं भारत में चल रही हैं जो चर्चा का विषय रहती हैं। सिंचाई के लिए ये एक महत्वपूर्ण सुविधा होती है, बाढ़ और सूखे की समस्या का स्थायी समाधान हो पाता है, पीने का पानी उपलब्ध हो पाता है, नहरों का विकास होता है। तो नदी जोड़ो परियोजना अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिसकी शुरुआत सर आर्थर कॉटन ने की थी और आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में के.एल. राव ने इसकी पहल रखी थी। किसके साथ? तो कावेरी और मेरे प्यारे बच्चे गंगा को जोड़ने के साथ। अगर बिहार में नदी जोड़ो परियोजना पर कभी आपको कोई क्वेश्चन लिखने लग जाए, आपसे पूछ ले मेंस में रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इन बिहार, तो आपको बताना होगा कि बिहार में जल संसाधनों का वितरण असमान है। जैसे आप देखोगे राज्य का उत्तरी क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित होता है, वहीं दक्षिणी क्षेत्र सूखाग्रस्त रहता है।
तो नदी जोड़ो परियोजना जैसे कंसेप्ट बिहार में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और दक्षिण बिहार में क्षेत्रों का जो सूखे का समाधान है वो किया जा सकता है, और बाढ़ के खतरे को भी कम किया जा सकता है अगर उत्तरी बिहार की नदियों को दक्षिणी बिहार की नदियों से जोड़ने का कार्य किया जा सके, संभव किया जा सके। ठीक है, तो ऐसी नदियों को चिन्हित किया जा सकता है और इस समस्या का समाधान भी बिहार में किया जा सकता है। राज्य की प्राथमिकता को अगर देखें बिहार में, तो राज्य के अंदर की नदी जो नदियों हैं उन्हें जोड़ना पड़ेगा, और दक्षिण बिहार में सिंचाइयों का जो विकास है, सिंचाई सुविधाएं हैं, उनका विकास किया जाना एक आवश्यक तत्व है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये मेंस का एक छोटा सा मैंने यहाँ पे एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया, क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड है, लेक्स की बात हो रही थी, तो यहाँ इसको ध्यान रख सकते हैं। वीडियो छोटा था, पीडीएफ इसकी आपको टेलीग्राम पर ना मिलकर अब कहाँ मिलती है, प्ले स्टोर पे मिलती है, और प्ले स्टोर पे आपने जाना है और वहां विदाउट स्पेस लिखना है क्रैक नाउ। जब ये प्ले स्टोर पे आप लिख देंगे तो ये वाला आपको जो है वहां हमारा आइकन दिखेगा, उस आइकन वाले ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए, अपनी जो है डेटा डालिए, वहां पे आपको जीमेल आईडी मांगेगा, पासवर्ड जनरेट कराएगा, ओटीपी फिल कर दीजिए, लॉग इन कर जाएंगे। बिहार स्पेशल वहां पे फ्री पड़ा है, उसको आप देखिए। जो वीडियो देख रहे हैं उसके बगल में वहां से आप उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाती है। बाकी आपने क्या करना है, सिर्फ शेयर और सब्सक्राइब और करना है, लाइक। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। बाकी पढ़ते रहिए, बिकॉज पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।